जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 27 मार्च 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी, वो सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण सेशन मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज का जो पहला प्रश्न हमारा है वो प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सोरेंग जिले में हाल ही में किस राज्य के सोरेंग जिले में देश का पहला मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ है? हाल ही में किस राज्य के सोरेंग जिले में, जिला का नाम क्या है? सोरेंग जिला। और इस सोरेंग जिले में क्या शुरू हुआ है? तो देश का पहला मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ है। और ये राज्य जो है वो कौन सा राज्य है? तो सिक्किम है दोस्तों। कौन सा राज्य है? सिक्किम। अब सिक्किम राज्य है तो मैंने कल भी बताया था आपको सिक्किम के बारे में कि सिक्किम में एक झील है दोस्तों जिसका नाम है लोनक झील। कौन सा झील सिक्किम में है मेरे प्यारे दोस्तों? तो लोनक झील जो है ये सिक्किम में है, याद रखना। अरुणाचल प्रदेश में भी एक झील है जिसका नाम है संगेस्तर। संगेस्तर झील। संगेस्तर झील कहां पर है? तो क्या बोलोगे आप? अरुणाचल प्रदेश में है। और मेरे प्यारे दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का जो प्राचीन नाम है, अरुणाचल प्रदेश का जो प्राचीन नाम है वो प्राचीन नाम क्या है? तो नेफा है, याद रखना। अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है? नेफा। और अरुणाचल प्रदेश जो है ये भारत का सबसे भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो क्या बोलोगे दोस्तों आप? अरुणाचल प्रदेश जो है ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। अतः अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा, विश्व में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? विश्व में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो याद रखना, जापान में सबसे पहले सूर्योदय होता है पूरे विश्व में मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा, महाराष्ट्र में दोस्तों, तो महाराष्ट्र की झील का नाम याद रखना, लोनार झील। कौन सा झील दोस्तों? तो लोनार झील महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कौन सा झील है? तो क्या बोलोगे आप? लोनार झील है दोस्तों। अब मैंने क्या बोला कि सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ है, जो कहां पर है? तो सिक्किम में है। तो सिक्किम से मेरे प्यारे दोस्तों क्या प्रश्न बनता है? तो सिक्किम से जो प्रश्न बनता है उसको भी हम देख लेते हैं एक बार। देखो, सिक्किम जो है यहाँ की राजधानी क्या है? तो गंगटॉक है। और सिक्किम के गवर्नर कौन है? ओम प्रकाश माथुर। और मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रेम सिंह तमांग है। कौन है मुख्यमंत्री? प्रेम सिंह तमांग दोस्तों। सिक्किम की स्थापना हुई थी 16 मई 1975 को। सिक्किम की स्थापना कब हुई? 16 मई 1975 को सिक्किम की स्थापना हुई। और भारत का कितना राज्य है? तो 22वां राज्य है। जैविक खेती करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो सिक्किम है। और सिक्किम का उपनाम है पर्यटकों का स्वर्ग। क्या नाम है सिक्किम का? पर्यटकों का स्वर्ग दोस्तों सिक्किम का उपनाम है। और जनजाति जो सिक्किम की है वो है लेपचा और भूटिया। लेपचा और भूटिया जो है ये जनजाति कहाँ की है? सिक्किम की। सिक्किम में नाथुला दर्रा है, जलेपला दर्रा है। सिक्किम में कौन सा दर्रा है? तो नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा जो है वो कहाँ है? तो सिक्किम में है, याद रखना। देखो, सिक्किम पहले एक देश था। सिक्किम जो है वो पहले एक देश था जहां पर चोंग्याल वंश का शासन हुआ करता था। और इसे सह राज्य पहले बनाया गया 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया। और फिर से 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में, जिसके तहत सिक्किम जो है वो भारत का पूर्ण राज्य बन गया मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मेमन वन्य जीव अभ्यारण्य, पंगलाखा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा? तो मेमन वन्य जीव अभ्यारण्य, पंगलाखा वन्य जीव अभ्यारण्य और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहां पर है? तो सिक्किम में है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सिक्किम के बारे में स्टैटिक जी के दोस्तों था। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न को क्या है? तो देखो, दिव्यांगों के लिए एक विशेष स्मार्ट स्कूल, दिव्यांगों के लिए एक विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये उत्तर प्रदेश में हुई है। और उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में हुआ है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दिव्यांगों के लिए एक विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत हुई है। अब उत्तर प्रदेश में दोस्तों किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम मैं बता रहा हूं आपको, दुधवा। दुधवा राष्ट्रीय दुधवा
राष्ट्रीय उद्यान, याद रखना, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो क्या बोलोगे आप, उत्तर प्रदेश में है। और बिहार में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। क्या नाम है, वाल्मीकि, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। पंजाब में दोस्तों रंजीत सागर बांध है, याद रखना, रंजीत सागर, रंजीत सागर बांध, रंजीत सागर बांध जो है वो पंजाब में है। और किस नदी पर है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो रंजीत सागर बांध जो है दोस्तों वो कौन से नदी पर है, तो क्या बोलोगे आप, रावी नदी पर है। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, इंद्रावती, कौन सा नेशनल पार्क दोस्तों छत्तीसगढ़ में है, तो क्या बोलोगे आप, इंद्रावती राष्ट्रीय, राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। और छत्तीसगढ़ में झरना भी है, चित्रकूट झरना। कौन सा झरना दोस्तों, चित्रकूट झरना छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ को कहते हैं धान की डलिया। क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ को, धान की डलिया कहते हैं दोस्तों। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है दोस्तों, तो आनंदीबेन पटेल जो है वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है। यहाँ पर राज्यसभा 31 है और लोकसभा 80 है। देखो अभी मैंने तुरंत बोला था ना आपको दोस्तों कि यहाँ पर है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, दुधवा। फिर यहाँ पर है हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अर्थात हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य, रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, सुर सरोवर वन्य जीव अभ्यारण्य, वखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, पिलभित राष्ट्रीय उद्यान, अमानगढ़ बाघ रिजर्व और लाख बहोसी अभ्यारण्य जो है ये कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टिकोण से, याद रखना। अच्छा क्षेत्रफल में कौन बड़ा है दोस्तों, क्षेत्रफल में जो बड़ा है वो राजस्थान बड़ा है। देखो राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा के नाम से जानते हैं कानपुर को दोस्तों, नवाबों के शहर के नाम से जानते हैं लखनऊ को, उत्तर भारत का मानचेस्टर के नाम से जानते हैं कानपुर को, दक्षिण भारत का मानचेस्टर के नाम से जानते हैं कोयम्बटूर को, और भारत के मानचेस्टर के नाम से जानते हैं अहमदाबाद को। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन के उपनाम से भी जानते हैं। और अहमदाबाद कौन से नदी के किनारे है, ये आप बताओ दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि अहमदाबाद कौन से नदी के किनारे है। अब देखो दोस्तों ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में है, और लखनऊ कौन से नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है, कानपुर में। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है, तो कानपुर में है दोस्तों। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कौन सा, तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। बीरबल सैनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो लखनऊ में। सीडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, लखनऊ में है सीडीबी का हेडक्वार्टर। और दोस्तों याद रखना ये जो सीडीबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है, और एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सीडीबी की स्थापना कब हुई, 2 अप्रैल 1990 को सीडीबी की स्थापना हुई। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। और वाराणसी दोस्तों कौन सी नदी के किनारे है, तो गंगा नदी के किनारे है दोस्तों वाराणसी। वाराणसी में लाल बहादुर, बहादुर तो वाराणसी याद रखना। और चौधरी चरण सिंह लखनऊ। अच्छा वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, अयोध्या में। अच्छा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तुरंत बोला था मैंने, तो बताओ कमेंट बॉक्स में कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों। देखो भारत और किस देश के बीच वरुण नौसैनिक अभ्यास, कौन सा अभ्यास, वरुण नौसैनिक अभ्यास का 23वां संस्करण शुरू हुआ है। तो भारत और फ्रांस के बीच जो शुरू हुआ है वो वरुण नौसैनिक अभ्यास का 23वां संस्करण शुरू हुआ है। कौन से देश के बीच, भारत और फ्रांस के बीच होता है वरुण नौसैनिक अभ्यास। अच्छा ऑप्शन ए आपको जापान दिख रहा होगा ना, तो भारत और जापान के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम है धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास जो होता है वो भारत और जापान के बीच होता है। अब भारत और अमेरिका के बीच याद रखना दोस्तों टाइगर, टाइगर ट्रंप, टाइगर ट्रंप सैन्य अभ्यास होता है भारत और अमेरिका के बीच। और भारत और नेपाल जैसे ही पूछे तो ये भी याद रखना आप, सूर्य किरण
कौन सा अभ्यास मेरे प्यारे लाल एवं लालियो? तो सूर्य किरण सैन्य अभ्यास जो होता है वो भारत और नेपाल के बीच होता है। एक और जान लो आप, संप्रीति, संप्रीति सैन्य अभ्यास। संप्रीति जो होता है ये भारत और बांग्लादेश बांग्लादेश के बीच होता है। और फिर से एक बात और जान लो आप कि बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? तो जातीय संसद। बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? तो क्या बोलोगे आप? जातीय संसद बांग्लादेश के संसद का नाम है दोस्तों, याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अच्छा दोस्तों, बांग्लादेश जो है, भारत और बांग्लादेश के बीच एक और अभ्यास होता है जिसका नाम है बोगो सागर, बोगो बोगो सागर नौसैनिक अभ्यास जो होता है वो भारत और बांग्लादेश के बीच होता है मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों अब देखो, फ्रांस और भारत के बीच कौन सा अभ्यास हुआ? तो वरुण, याद रखना, वरुण भारत और फ्रांस के बीच, जापान और भारत के बीच धर्म गार्जियन, टाइगर ट्रंप भारत और अमेरिका के बीच, सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच मेरे प्यारे दोस्तों। अब फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और पेरिस है सीन नदी के किनारे। पेरिस कौन सी नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रो साहब फ्रांस के प्रेसिडेंट है। और फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। फ्रांस के की राजधानी जो है वो पेरिस है, जहां पर यूनेस्को का मुख्यालय है। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन मेरे प्यारे दोस्तों। क्या होता है फुल फॉर्म दोस्तों? तो देखो याद रखना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। इसकी स्थापना कब हुई? तो 16 नवंबर को हुई। अब एग्जाम में सीधे नहीं पूछता कब हुई, ऑप्शन में सिंपल ही मिलेगा 1945, जबकि ये मिलेगा नवंबर 1945, सितंबर 1945। तो क्या करोगे आप? इसलिए याद कर लेना 16 नवंबर 1945। और जो डीजी है, डायरेक्टर जनरल है, डीजी, डीजी कौन है? आंद्रे अजेलो। यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो क्या बोलोगे? आंद्रे अजेलो जो है वो यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल है मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? देखो, पुरुष वर्ग में सेपक, पुरुष वर्ग में सेपक टकरा, सेपक टकरा विश्व कप में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता है? सेपक टकरा विश्व कप में कौन से देश ने स्वर्ण पदक जीता? तो अपने प्यारे देश भारत ने जीता है स्वर्ण पदक दोस्तों। इसी बात पे एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, तो सेपक टकरा जो विश्व कप जीता है, जो विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता पुरुष वर्ग में, वो भारत जीता है। और उप विजेता कौन था? जापान। और महिला वर्ग में अगर पूछे कौन जीता स्वर्ण पदक, तो थाईलैंड जीता है। महिला वर्ग में कौन जीता दोस्तों? तो क्या बोलोगे? थाईलैंड ने जीता है महिला वर्ग में। और पुरुष वर्ग में अपने प्यारे देश भारत ने जीता है। सेपक टकरा विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है बिहार में। कहाँ हुआ है दोस्तों? बिहार में, बिहार में। और याद रखना, बिहार की आकृति कैसी है? तो क्या बोलोगे? आयताकार है। कैसी आकृति है? आयताकार दोस्तों। अच्छा, बिहार के पटना में, बिहार के पटना में मोइन मोइन उल मोइन उल हक स्टेडियम, बिहार के पटना में कौन सा स्टेडियम है? तो मोइन उल हक स्टेडियम। मोइन उल हक स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? तो बिहार के पटना में है मोइन उल हक स्टेडियम। ये भी याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों। और बिहार में ही है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ये आप बताओ हम कमेंट बॉक्स में। दोस्तों देखो, अमेरिका ने पहली बार जापान पर परमाणु बम का प्रयोग किया था। अमेरिका ने पहली बार बम छोड़ा था किस पर? जापान पर। जो पहली बार बम छोड़ा था उस बम, वो जो बम छोड़ा था वो हिरोशिमा पर छोड़ा था। कहां पर छोड़ा दोस्तों था? तो हिरोशिमा पर। जो पहली बार अमेरिका ने बम गिराया था जापान के हिरोशिमा पर, और दूसरी बार जो गिराया था वो नागासाकी पर गिराया था। कहां पर गिराया दोस्तों? तो नागासाकी पर। देखो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखना कि अमेरिका ने जो हिरोशिमा पर बम गिराया था उसका नाम क्या था? तो लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, लिटिल बॉय, लिटिल बॉय। और याद रखना, नागासाकी पर जो बम गिराया था उसका नाम क्या था? तो फैट मैन दोस्तों, फैट मैन परमाणु बम गिराया गया था। या दोस्तों, परमाणु बम जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका जवाब दो आप कमेंट बॉक्स में। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका जवाब मेरे प्यारे दोस्तों आप दे दो कमेंट बॉक्स में। दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो बालपन की कविता पहल, बालपन की कविता पहल जो है ये शुरू किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? बालपन की कविता पहल जो है की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा?
बी हो जाएगा। अच्छा, शिक्षा मंत्री कौन है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में दोस्तों। अब देखो और भी कुछ मंत्रालय है जो लाया हूं मैं आपके लिए। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। अगर मैं पूछूं कि प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, तो ये भी याद रखना, बलदेव सिंह। कौन थे? बलदेव सिंह। एग्जाम में पूछा गया है भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, तो क्या बोलोगे आप? बलदेव सिंह जो थे वो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। अच्छा दोस्तों, गृह मंत्री कौन है वर्तमान में और सहकारिता मंत्री कौन है? तो अमित शाह है। अच्छा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? गडकरी। सड़क पे गड्ढा होता है तो गडकरी याद रखना। गडकरी कौन से मंत्रालय गडकरी के पास है? सड़क और परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्रालय कौन है? स्वास्थ्य मंत्री कौन है? जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री है। कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। कृषि मंत्री कौन है दोस्तों? शिवराज सिंह चौहान। किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। वित्त मंत्री कौन है और कॉर्पोरेट मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण दोस्तों वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मंत्री है। विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर यानी कि एस जयशंकर। बिजली मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर। भारी उद्योग और इस्पात मंत्री कौन है? एच डी कुमारस्वामी। कौन है? एच डी कुमारस्वामी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा मंत्री, याद रखना। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? जीतन राम मांझी। और बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल है मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों देखो अगला प्रश्न है, राजीव युवा विकास योजना कौन सा योजना है? राजीव युवा विकास योजना की शुरुआत जो की गई है वह किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो तेलंगाना के द्वारा किया गया है। राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? डी नंबर वाला खोज लो, तेलंगाना हो जाएगा। और तेलंगाना में कौन सा झील है? हुसैन सागर झील है। कौन सा झील तेलंगाना में है? हुसैन सागर झील है दोस्तों। अब देखो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, और हैदराबाद जो नदी है वो कौन सी नदी के किनारे हैदराबाद है? तो याद रखना मूसी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? मूसी नदी। गवर्नर कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। मुख्यमंत्री कौन है? अनुमूला रेवंत रेड्डी। तेलंगाना में राज्यसभा 7 है और लोकसभा 17 है, याद रखना। तेलंगाना में राज्यसभा कितना है? तो 7 और लोकसभा कितना है? 17। अगर वही मैं पूछूं असम में कितना है, याद रखो, ध्यान दो दोस्तों, चलते समय रोड पे, पढ़ते समय बोर्ड पे ध्यान रखना चाहिए। तो असम में राज्यसभा कितना है दोस्तों? ये भी याद रखना, 7 है। और लोकसभा कितना है दोस्तों? तो याद रखना 14 है। फिर से दोस्तों याद रखना, पंजाब 5 नदियों की भूमि पंजाब, स्वर्ण मंदिरों का शहर पंजाब का अमृतसर, यहाँ पर कितना है? तो 7 है। और कितना है? 17 है मेरे प्यारे दोस्तों। ध्यान से देखो तभी सीखोगे, ठीक है? ध्यान इधर उधर नहीं, बोर्ड पे ध्यान दो। अब देखो दोस्तों, पखाल वन्य जीव अभ्यारण्य, कबाल वन्य जीव अभ्यारण्य और अमराबाद बाघ रिजर्व जो है वो तेलंगाना में है। कसु बर्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, कसु बर्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तेलंगाना में। चार मीनार हैदराबाद में है, निर्माण करवाया था कुली कुतुब शाह ने। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने। यहाँ पर दोस्तों कु छूट गया है, ली हो गया है यार, कुली कुतुब शाह के द्वारा चार मीनार का निर्माण करवाया गया था। हुसैन सागर झील, हिमायत सागर झील, सरोवर नगर झील दोस्तों कहाँ है? तो हैदराबाद में है। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम दोनों हैदराबाद में है। पाक कला का शहर हैदराबाद को कहते हैं। कोंडा पोचंपा सागर परियोजना गोदावरी नदी पर है। और कालेश्वरम परियोजना कौन सी नदी पर दोस्तों है? तो गोदावरी नदी पर है। दूध के उत्पादन में, मिल्क के उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? दूध के उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो अपना प्यारा देश भारत दोस्तों। जय हिंद फिर टाइप कर दो, अपना प्यारा देश भारत दूध के उत्पादन में कौन से स्थान पे है? प्रथम स्थान पर है। अच्छा, जापान में ही परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा 2 बार, हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। हिरोशिमा पर गिराया गया बउआ बम, लिटिल बॉय। क्या गिराया गया? लिटिल बॉय। और नागासाकी पर फैट बम गिराया गया, याद रखना दोस्तों। अब देखो दूध के उत्पादन में इंडिया अपना प्रथम स्थान पर है। अच्छा, किस देश की गावा स्टेडियम को 2032 ओलंपिक के बाद ध्वस्त कर दिया जाएगा? किस देश के गावा स्टेडियम को 2032 के बाद ध्वस्त कर दिया जाएगा? ये वही देश है जिसको कंगारुओं का देश के नाम से जानते हैं। ये वही देश है जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों प्यासी भूमि का देश। अब बताओ कौन सा देश दोस्तों? ये ऐसा देश है जो महाद्वीप भी है और देश भी है, इसी के नाम पे महाद्वीप का भी नाम है ऑस्ट्रेलिया, याद रखना। ऑस्ट्रेलिया में को सक्रिय ज्वालामुखी नहीं, भी याद रखना। ऑस्ट्रेलिया में एक भी एक्टिव वोल्केनो नहीं है दोस्तों।
तो ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पे गावा स्टेडियम है जिसको बोला गया है ओलंपिक 2032 के बाद इसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। अब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। क्या है? कैनबरा। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? एंटोनियो अल्बनीज। करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। प्यासी भूमि का देश, कंगारुओं का देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। और ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट क्यूसोसको। माउंट क्यूसोसको ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च शिखर है। अच्छा दोस्तों, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। अच्छा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी होगी ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में बोलते हैं सागर माथा। क्या बोलते हैं? सागर माथा बोलते हैं दोस्तों नेपाल में माउंट एवरेस्ट को। मेरे प्यारे बच्चों, देखो बच्चों, अब हमारा प्रश्न आपका राष्ट्रीय पालक दिवस। पालक तो खाते ही होंगे, अगर नहीं खाते हो तो खाया करो दोस्तों। पालक में आपका आयरन की मात्रा अधिक होती है, हरी सब्जी में आपका आयरन की मात्रा अधिक होती है। पालक खाया करो, तो खूब खाया करो पालक। देखो, राष्ट्रीय पालक दिवस और मिर्गी जागरूकता दिवस है। मिर्गी, मुर्गी नहीं, मिर्गी। ठीक है, मुर्गी मत पा लेना। अब राष्ट्रीय पालक दिवस और मुर्गी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना, दोनों दिवस मनाया जाता है 26 मार्च को। कब मनाया जाता है? 26 मार्च को। राष्ट्रीय पालक दिवस और मिर्गी जागरूकता दिवस 26 मार्च को मनाया जाता है। अब मार्च महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए, तो एक बार रिवीजन करते हैं। अब रिवीजन में स्किप मत कर देना, बहुत जरूरी रिवीजन है। रिवीजन करोगे तभी चमकोगे, याद रखना। तो देखो, अंतरराष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस 1 मार्च। शून्य भेदभाव दिवस कब? 1 मार्च को मनाया जाता है। विश्व समुद्री घास दिवस 1 मार्च और नागरिक सुरक्षा दिवस विश्व वाला 1 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च, विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च और विश्व मोटापा दिवस कब दोस्तों? तो 4 मार्च को। याद रखें, विश्व मोटापा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। अब देखो, जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? 7 मार्च को। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। और इस बार के अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का थीम था एक्सिलरेट एक्शन। क्या थीम था? एक्सिलरेट एक्शन। अब देखो, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पूछे तो 8 मार्च और राष्ट्रीय महिला दिवस पूछे तो क्या बोलोगे? 13 फरवरी दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, महिला न्यायाधीश दिवस पूछ दिया आपसे तो बोलना 10 मार्च दोस्तों। नो स्मोकिंग डे 12 मार्च। नो स्मोकिंग डे कब? 12 मार्च। विश्व किडनी दिवस कब? तो 13 मार्च को दोस्तों। अब देखो, अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस कब? तो 14 मार्च को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस। पाई दिवस 14 मार्च। नदियों के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 14 मार्च। विश्व निंद्रा दिवस 14 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च। आयुध निर्माण दिवस कब? तो 18 मार्च को मनाया जाता है। अब देखो, अंतरराष्ट्रीय ग्राहक दिवस 19 मार्च। विश्व ग्लेशियर दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय ग्राहक दिवस दोस्तों, ये छूट गया था, ये आज बता रहा हूं मैं आपको, नोट कर लेना, 19 मार्च। और विश्व ग्लेशियर दिवस कब दोस्तों? क्या बोलोगे आप? तो 21 मार्च को। अंतरराष्ट्रीय नौरोज दिवस 21 मार्च। विश्व कविता दिवस, कविता दिवस दो पोएम वाला बोल रहा हूं मैं, कविता को लड़की का नाम नहीं है। विश्व कविता दिवस 21 मार्च। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च और विश्व जल दिवस कब? तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। और इस बार के जल दिवस का थीम क्या था दोस्तों? तो ग्लेशियर संरक्षण था। क्या था थीम? ग्लेशियर संरक्षण। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को। और इस बार के टीबी दिवस का दूसरा थीम क्या था? तो याद रखना, थीम ये था कि यस वी कैन एंड टीबी। क्या थीम दोस्तों था? तो यस वी कैन एंड टीबी इस बार की टीबी दिवस का थीम था। 7वां एक्ट ईस्ट, 7वां एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का आयोजन कहाँ हुआ है? 7वां दोस्तों याद रखना, 7वां एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों, मेघों का घर जिस राज्य को बोलते हैं वही हुआ है, तो मेघालय में हुआ है। और मेघालय में हुआ है तो सिक्किम के बारे में तो मैंने तुरंत बताया था ना स्टार्टिंग में ही कि सिक्किम में एक झील है जिसका नाम क्या है? तो लोनक झील है। कौन सा झील? साथ साथ जरा बोलो तभी तो याद होगा ना, लोनक झील। अच्छा, मणिपुर में है लोकटक झील, दोनों में अंतर है, याद रखना। लोकटक, लोकटक झील। लोकटक झील किधर है? तो क्या बोलोगे आप? मणिपुर में है। अच्छा, असम दोस्तों, असम में है दीपोर बिल। दीपोर, दीपोर बिल जो है आपका वो कहां पर है मेरे प्यारे दोस्तों? तो दीपोर बिल जो आपका है ये असम में है, दीपोर बिल। और मेघालय में है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। मेघालय आपको दिख रहा होगा दोस्तों, मेघालय पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय के गवर्नर कौन है? CH विजय शंकर। और मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कोनाड संगमा। यहाँ पर राज्यसभा 1 है, लोकसभा 2 है। स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई। मेघालय में नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान है, बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान है, सीजू वन्य जीव अभयारण्य है,
चारू की अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? शिलोंग में। पूर्व का स्कॉटलैंड और मेघों का घर किसे कहते हैं? मेघालय को कहते हैं। देखो याद होना बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं बात की नहीं? आप ध्यान से देखोगे सुनोगे, एक दिन में याद नहीं होगा, आपको इसलिए 3 4 दिन 5 दिन 10 दिन रिवीजन करना होगा। लगातार करंट अफेयर्स देखते रहोगे तो स्टैटिक याद हो जाएगा। दोस्तों जब आप यह लेक्चर को देख रहे होगे तो आप खुद फील करो कि मैं आपको स्टैटिक की मात्रा अधिक दे रहा हूँ, ताकि आपकी एग्जाम में, प्रतियोगिता परीक्षा में स्टैटिक का बहुत अहम रोल होता है, वो आपका कंप्लीट हो जाए मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो पूर्व का स्कॉटलैंड और मेघों का घर मेघालय को कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिन राम गारो हिल्स मेघालय में है। और मेघालय की जनजाति कौन सी है? गारो, खासी, मिकिर, जयंतिया मेघालय की जनजाति है। और दोस्तों आगे बढ़ते हम हैं। हमारा दोस्तों कल जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है, तो पत्रकारिता में मिलता है। विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। आज का आपका 3 प्रश्न दोस्तों है कि जैविक मत्स्य पालन केंद्र किस राज्य में शुरू हुआ है? आनंदीबेन पटेल किस राज्य के राज्यपाल है? और यूनेस्को की स्थापना कब हुई? ये तीनों प्रश्न बताया हूं मैं आपको, तो आप बताओ दोस्तों इस तीनों प्रश्नों का जवाब। अब जरा सा हम कल के करंट अफेयर्स को रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। देखो तो हाल ही में किसने चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता? तो ऑस्कर पियास्त्री ने जीता। और जन्मे बच्चों का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 25 मार्च को मनाया गया दोस्तों। अच्छा भारत ने यहाँ नहीं कर लिया दोस्तों, आई थिंक मिस्टेक है। भारत ने किस देश के 5 उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है? तो चीन के दोस्तों। युगे युगनी भारत राष्ट्रीय संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में एनएचएआई का हेडक्वार्टर है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है दोस्तों। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। हाल ही में किस राज्य के रत्नागिरी के पास बौद्ध धर्म के अवशेष मिले हैं? तो ओडिशा के पास। हाल ही में कौन सा राज्य गंगा शारदा नदियों के किनारे धार्मिक कॉरिडोर यानी कि धार्मिक गलियारा बनाएगा? तो उत्तराखंड बनाएगा दोस्तों। कौन बनाएगा? उत्तराखंड। अब देखो हाल ही में किस राज्य ने एंथोरियम एंथोरियम फूल का पहली बार सिंगापुर तक निर्यात किया? तो मिजोरम ने दोस्तों। और मिजोरम का एक उपनाम भी है ना, मोलासिस देसी। और दोस्तों मैंने बताया था लास्ट प्रश्न आपको कि हाल ही में किस आईआईटी ने, यहाँ दोस्तों देखो 100 छूट गया, किस आईआईटी ने हैक द फ्यूचर हैकाथॉन का आयोजन किया है? तो गांधीनगर वाला आईआईटी ने दोस्तों हैक द फ्यूचर हैकाथॉन का आयोजन किया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्ट्रैटेजी के प्लस बैक वाला रिवीजन ही मैं आपको करवाया हूँ। इस वीडियो का कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर वहां से ना हो पाए तो आप सर्च मारना टेलीग्राम पर जीके जीएस विद मनीष सर, ये लिंक दोस्तों हमारा है, तो आप ज्वाइन कर लेना और पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और अच्छे तरीके से याद कर लेना। तो ये जानकारी कैसी लगी, इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।